हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारी सेल्फ लव की जर्नी का डे 11। मैं आपको बताऊंगी कि डे 11 की एक्टिविटी में आपको क्या करना है। उससे पहले बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। आई होप आपके सारे अफर्मेशन, सारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहे हैं और आप इस जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच ये छोटी सी फैमिली बनाने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। और इसी तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि डे 11 की प्रैक्टिस में आपको क्या करना है। उससे पहले जितनी भी मैंने पहले प्रैक्टिसेस बताई है उसमें दो प्रैक्टिस ऐसी थी जो आपको रिपीट करनी है। बाकी वन टाइम एक्टिविटी थी। रोबोटिक अफर्मेशंस कभी मत भूलना। और साथ में कल जो मैंने आपको रूटीन बताया आपका अच्छा सा, आप कैसे अपने डे को पॉजिटिव बना सकते हैं, क्या छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं, वो सारी चीजें आपको जरूर सारी की सारी फॉलो करने की कोशिश करनी है। फिर भी किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। जितना हो सके अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जब भी आप कहते हैं ना, या जब भी कोई मेरे सामने कहता है कि ये चीज मेरे लिए काम नहीं करती है, कुछ बताओ, कुछ करो, कोई उपाय मुझे बताओ, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। कि जो चीज दूसरों के लिए काम कर रही है वही चीज हम आपको दे रहे हैं और वो चीज आपके लिए भी काम करनी चाहिए। बस डिफरेंस इतना ही है कि आप आलसी हो, आप लेजी हो, आप चीजों पे काम करना नहीं चाहते हो, आप बस रिजल्ट पे फोकस करते हो। रिजल्ट पे फोकस ना करके जर्नी पे फोकस करो, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हो सकता है ये वर्ड्स आपको थोड़े से हार्श लगे मेरे, कि इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, पर ये सच है। जो लोग बहुत ही डिसिप्लिन से काम करते हैं ना, उनको रिजल्ट मिलता है। और जो लोग हमेशा शिकायत करने को ही तैयार रहते हैं और उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि मुझे तो कैसे मिलेगा, हाँ उसको मिल सकता है पर पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनके लिए यूनिवर्स हमेशा डिले करता है जब तक उनका बिलीव नहीं बन पाता। तो ये आपके हाथ में है, आप अपना बिलीव एक दिन में बनाते हैं या फिर आप अपना बिलीव 10 दिन में बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि डे 11 पे आपको क्या करना है। आज की प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैंने इस तरह का आज तक कोई वीडियो नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये प्रैक्टिस आज तक किसी ने भी नहीं बताई है। ठीक है, ये प्रैक्टिस मैंने खुद करी थी और मुझे याद आया कि डे 11 में मैं इस चीज को शामिल करती हूँ, या ये चीज जो है वो मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत इजीली आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करेगा। आज आपको क्या करना है, आज आप अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लिखेंगे। ठीक है, आप अपने लिए अपना डे लिखते हैं, अपने मंथ लिखते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं और हर वो चीज लिखते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो क्यों ना हम एक अपनी अच्छी सी सक्सेस स्टोरी लिख दें। ये आपकी किसी एक पर्टिकुलर गोल को लेके होगी। ये इसमें हम बहुत सारे गोल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। आप कोई भी एक छोटी सी चीज में सक्सेस चाहते हैं, चाहे वो आपका वेट लॉस हो, चाहे वो आपका कोई जॉब मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन का मैनिफेस्टेशन हो, उसके लिए एक सक्सेस स्टोरी लिखोगे। ठीक है, अब वो सक्सेस स्टोरी किस तरीके से लिखोगे, कितने वर्ड्स की होएगी, एटलीस्ट ट्राई करना कि 400 या 300 वर्ड्स आप कंप्लीट करो। डायरी का जो एक छोटा पेज होता है उसको आप अच्छे से फिल कर पाओ। इतनी आपकी सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए और पूरे हाई वाइब्रेशन में होके कंप्लीटली उसको फील करके आपको लिखनी है। क्योंकि हमेशा इस चीज को याद रखना कि जो सक्सेस है वो हमें हैप्पीनेस से मिलती है। हमें सक्सेस के बाद हैप्पीनेस नहीं मिलती, हमको सक्सेस हैप्पीनेस से मिलती है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना। अगर आप खुश रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल होने के बाद ही आपको किसी तरह की कोई पर्टिकुलर खुशी मिलेगी और फिर एकदम से चीजें चेंज होएगी, नहीं। शुरुआत आपको अपने बिहेवियर में चेंज से, अपने माइंडसेट में चेंज से करनी होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं, क्योंकि ये कोई टेक्निक नहीं है जो मैंने कहीं से उठाई है। ये मेरा पर्सनल खुद का मेथड है, तो मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिख दिए। आप भी इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी स्टोरी लिखना। स्टोरी आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट विल राइट अबाउट द बिगनिंग ऑफ योर जर्नी। के जर्नी जब स्टार्ट हुई तो आपको किस तरीके से सेल्फ डाउट आया करते थे, आप लो इन कॉन्फिडेंस थे। भाई कोई भी चीज में सक्सेस कब मिलेगी, जब पहले जो था वो उस तरह की चीजें नहीं थी, है ना। तो वो चीजें कैसे ट्रांसफॉर्म हुई उसके लिए हम पहले बताएंगे 2 या 3 या 4 लाइन में कि किस तरीके से मैं डाउटफुल रहता था, कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी मेरे अंदर, किस तरीके से चीजें खराब थी। ठीक है, उसके बाद में आप बताएंगे, हो सकता है कि वो चीजें अभी भी खराब हो, अभी भी आप स्ट्रगल से गो थ्रू कर रहे हैं, दैट इज ओके। आपको उनको पास्ट में लेके बताना है। आपको कंप्लीट सक्सेस स्टोरी इस तरीके से लिखनी है कि अब मुझे सक्सेस मिल गई, अब सक्सेस जो है वो लोगों तक पहुंच चुकी है, अब मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ मेरी सक्सेस से। उस तरीके से आपको ये स्टोरी लिखनी है। ठीक है, नाउ बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, किस तरीके से सेल्फ डाउट थे,
लोअर कॉन्फिडेंस था और क्या क्या चीजें थी आपके साथ में। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। वो पहला कौन सा फर्स्ट स्टेप जो था आपने लिया, आपको कोई वीडियो मिला, आपको कोई कोच मिला, आपको कोई कंटेंट मिला, आपको कोई बुक मिली, आपको कोई मोटिवेशन मिला, आपको कोई ऐसी शायरी वायरी मिली जिसकी वजह से जाके आपको ये रियलाइज हुआ कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज। ठीक है, तो उस पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया, आपने बुक्स पढ़ी या आपने कोई पॉडकास्ट देखा, तो वो पहला स्टेप आपका आपकी जर्नी को लेने के लिए, आपकी सक्सेस को लेने के लिए वो पहला स्टेप आपने क्या लिया उसके बारे में आप बताओगे। द थर्ड इज एस्टेब्लिशिंग डेली प्रैक्टिसेस। आपने क्या क्या डेली प्रैक्टिसेस की कि जिसकी वजह से आप ये सारी सक्सेस को अचीव कर पाए। आपकी डे टू डे लाइफ के रूटीन क्या थे जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में थे, किस तरीके से आप माइंडफुल होके काम करते थे, या अपनी पर्सनल ग्रोथ आपने कैसे करी, या अपनी पर्सनल रूटीन में आप क्या चेंजेस लेकर आए, या फिर पर्सनली आपने अपने सोचने का तरीका कैसा बदला, या अपने कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट किया, या कोई छोटी मोटी बिजनेस के लिए कोई जर्नी स्टार्ट करी, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आप लेकर आए, छोटी से छोटी उस चीज को आप अच्छे तरीके से वहां पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ओवरकमिंग चैलेंजेस। जब आप इस तरह की जर्नी में होते हैं, चाहे आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं, आप हमेशा याद रखना कि यूनिवर्स जो है वो खुद आपका टेस्ट लेगा। वो भी आपको टेस्ट करने के लिए आएगा कि आप इस जर्नी के लायक हैं या नहीं, या फिर आप ये चीज सच्ची में चाहते हैं या नहीं, या फिर आप कुछ और चाहते हैं, है ना। आपका इरादा कुछ और है और आप इस जर्नी में बेवजह आए हुए हैं। इस तरीके से आपका यूनिवर्स टेस्ट लेगा, लोग टेस्ट लेंगे, हो सकता है आपके अपने आप का टेस्ट लें, हो सकता है आपको बहुत, हो सकता है क्या 101% बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उन सारे चैलेंजेस से ओवरकम आप कैसे हुए, किस तरीके से आपने उन सारे हर्डल्स को क्रॉस करके एट द एंड सक्सेस को अचीव किया, उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देर इज नथिंग रॉन्ग कि आप इन सब चीजों को अगर थोड़ा सा स्टोरी के जैसे बना के थोड़ा सा फील करके करें, दैट इज ओके। जहाँ पे बहुत कुछ गलत होगा ना, वहां पे जाके एक दिन बहुत अच्छा और बहुत सही होएगा, तो इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी मत लेना। द सेकेंड इज सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट। ओके, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे एक्चुअली हमारा थोड़ा ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस आ जाता है, तो आप इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस मेरी लाइफ में आने लगे और मैं हर एक चेंज को एज ए विक्ट्री लेने लगा और मैं उसको कंप्लीटली सेलिब्रेट करने लगा, और धीरे 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 जो है ये बड़े सेलिब्रेशन में चेंज हो गया। तो आपको जैसे जैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, कोई भी स्टेप जो है वो ओवरनाइट मैनिफेस्ट नहीं होता है, या ओवरनाइट सक्सेस कभी भी नहीं मिलती है। वो छोटी सक्सेस से, मीडियम से बहुत ही लार्ज पे जाती है। तो वो सब छोटे छोटे चेंजेस जो आए, जो स्मॉल विक्ट्रीज आई, उसको मैंने कंप्लीटली सेलिब्रेट किया, उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दिखाया, यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोला। ठीक है, ये आपकी सक्सेस स्टोरी रहेगी। आप बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे आप पॉडकास्ट में किसी को बता रहे हैं कि ये इस तरीके से मेरी लाइफ में चेंजेस हुए। और पॉडकास्ट किसी की कब होती है, इंटरव्यू किसी का कोई कब लेता है, जब वो एट द एंड उसने कुछ अचीव किया और उसके पास कोई स्टोरी है लोगों को बताने के लिए। तो खुद को सेलिब्रिटी मान के बिल्कुल ऐसा ये काम आपको करना है। द नेक्स्ट इज द टर्निंग पॉइंट। देन यू विल राइट कि ये टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया, जो मेजर चेंज आपकी लाइफ में आए, और उसके बाद जो चीजें हैं वो फ्लिप होना, जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होना, लोगों का चेंज होना, मनी का एकदम से फ्लो होना लाइफ में, स्पेसिफिक पर्सन का चेंज होना, करियर में ग्रोथ होना, वो सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई। तो टर्निंग पॉइंट आप लिखोगे। प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इससे बेटर लिख सकते हैं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट यू विल राइट अबाउट द रिफ्लेक्शन। सो यू विल राइट अबाउट एवरीथिंग कि अब जब मैं पीछे देखता हूँ, सो आई फील वेरी प्राउड टू माई सेल्फ कि मैंने ये सब कुछ, मैंने सारे हर्डल्स को क्रॉस करके मैंने ये अचीवमेंट को हासिल किया, कि मैं इतना कैपेबल था, मैं इतना स्ट्रांग था, मेरे में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ, और मैंने अपने आप को कम्प्लीटली प्रूव किया कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन आप अपनी पूरी जर्नी को याद करेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे, एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, ये सब हम सेल्फ लव की वजह से कर पाए, क्योंकि सेल्फ लव की प्रैक्टिस में आप सक्सेस स्टोरी लिखोगे और आप अपने लिए लिखोगे, एंड एट द एंड वो सेल्फ लव की वजह से ही पूरी होगी। तो आप सेल्फ लव को भी थैंक यू बोलोगे, और उसके लिए भी आप अफर्मेशन बनाओगे, आई हैव लर्न द सेल्फ लव इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, आपने सीखा कि सेल्फ लव जो है वो एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि मैं 21 दिन
प्रैक्टिस करूँ, 22 दिन प्रैक्टिस करूँ और 23वें दिन मेरे को वो चीज मिल जाएगी। नो, इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी जिसको रोज एंजॉय किया जाता है, और इसमें आप बिल्कुल भी आपका रिजल्ट क्या होगा इसका वेट आप नहीं करते हैं और उसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। इसीलिए सेल्फ लव सब चीजों की है। सेल्फ लव से हम सारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और आपका अफर्मेशन रहेगा दैट आई एम committed to loving and nurturing myself every day. I am committed to loving and nurturing myself every day. I am committed to loving and nurturing myself every day. ये आप कल के डे 11 पे पूरा दिन बोलने वाले हैं और अच्छी सी सक्सेस स्टोरी लिखने वाले हैं। प्रॉब्लम हो तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टिल आई वांट टू सी कि आप कितने क्रिएटिव होते हैं। तो आप जो भी सक्सेस स्टोरी लिखते हैं अगर आप उसे टाइप कर पाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या उसकी फोटो खींच के इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करना। दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। आई होप जल्दी से आप ये प्रैक्टिस करोगे और अमेजिंग रिजल्ट मुझे बताओगे। मुझे देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुद से करो बहुत सारा प्यार ताकि आप अचीव कर सको बहुत सारा प्यार। ये शाम्भवी मैम के वर्ड्स हैं। एंड बस मैंने ऐसे ही बोल दी, मुझे अच्छे लगे तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।